ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। कोरोना निश्चित रूप से हम सब को डरा रहा है। यह स्ट्रेन 4 हम सब के लिए बेहद खतरनाक है। पूरे भारत से हर कोने से कोरोना के मरीजों के हताहत होने की खबरें हम सब के आंखों में आंसू भर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना का कहर और सरकार द्वारा दी जा रही व्यवस्था वैसे ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि तमाम जगहों पर पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर, रेमडेसिविर दवाई यानी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई का अभाव देखा जा रहा है और जिसके कारण मौतों का सिलसिला बढ़ चला है। आपको बता दें कि बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में महज 1-1.25 घंटे की देरी से ऑक्सीजन पहुंचने के कारण 12 मरीजों की जान चली गई और डॉक्टर ने रोते हुए कहा कि अपने पूरे जीवन काल में ऐसी भयावह स्थिति हमने नहीं देखी थी। रोग से मरते हुए देखा था, बीमारियों से मरते हुए देखा था। पीड़ा और उनकी अंतहीन सिलसिला अब इस कदर बढ़ गया है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जैसी हवा के कारण उनकी मौत हो जाएगी और हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे, यह सहन नहीं हो रहा। देश के हालात को समझिए। घर से निकले तो धराए, यह ध्यान रखिएगा। घर से निकलिएगा तो धरा जाइएगा, इसलिए कि तमाम जगहों पर लॉकडाउन है या लॉकडाउन जैसी स्थिति है। बिहार में भी कर्फ्यू के हालात हैं और इस कर्फ्यू के हालात में जो ढील मिलती है उसी ढील के तहत आप अपनी खरीदारी कर लें। बैग देकर छोड़ दिया है, लेकिन यदि आप बेवजह निकले बेटा तो धराए बेटा, यह हालात है। वहीं शहर के 0 माइल में नाइट कर्फ्यू का अनुपालन नहीं करने वाले एक कपड़ा को भी सील कर दिया गया है। जी हाँ, एक कपड़ा दुकान को भी सील कर दिया गया है। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आशुतोष कुमार, अंचल अधिकारी गोपीनाथ मंडल, थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सहित विभिन्न पुलिस बल शामिल रही है। आपको बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, इसे मजाक मत समझिए। आज सांसें उखड़ रही है, सांसों पर पहरा है, सांसें लेना मुश्किल हो गई है। सांस के लिए लोग दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी है। विभिन्न देशों से हमारे यहाँ ऑक्सीजन, मास्क, सैनिटाइजर्स और रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ, वैक्सीन जैसी दवाइयाँ पहुँचाई जा रही है। यह सब यूँ कह लीजिए देश के नीति के कारण तमाम देश आज सहयोग के लिए हाथ बढ़ा चुके हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आपको समझना होगा कि जब भारत के अलावे तमाम देश आज अपने अपने देशों से जहाज़ों में भरकर दवाइयाँ और ज़रूरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स सभी कुछ भेज रहे हैं, तो ऐसे में हमारे देश के हालात कितनी भयावह है। 4 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित अगर प्रतिदिन पाया गया तो क्या हालात होंगे, आप अंदाज़ा लगाइए। तमाम सुविधाएं, दवाइयाँ धड़ी की धड़ी रह जाएगी। चिकित्सकों का दावा है कि यदि इस पर रोक नहीं लगी तो सभी सुविधाएं और व्यवस्था बेकार हो जाएगी। क्या आप यह चाहेंगे कि आपके अपने परिजन आपकी आंखों के आगे दम तोड़ दे? अगर नहीं तो कोरोना नियमों का पालन कीजिए। घरों से बेहद जरूरी होने पर ही निकलिए, अन्यथा इस समय घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि यह बेहद आवश्यक है। कोरोना का कहर है, इससे दूर होइए, क्योंकि आप बाहर तो कोरोना अंदर। कोरोना तभी तक बाहर है जब तक आप घर के अंदर हैं। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में सरकार द्वारा लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पूर्व में जैसे कि पता होगा कि 18 तारीख को जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस निकला था उसमें ये था कि नाइट कर्फ्यू 9 से 5 होगा। अभी जो वर्तमान में जो 29 तारीख से लागू हुआ है 15 मिनट तक, उसमें नाइट कर्फ्यू शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। इसी के क्रम में मैं और इसकी पीओ साहब और थाना प्रभारी, बीडीओ और सीओ सभी लोग हम लोग गश्ती पे निकले और जो सरकार का और जिला पदाधिकारी का जो आदेश है उसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि उसका कंप्लायंस हो
और देखा जा रहा है पिछले 3-4 दिनों में बहुत असर हुआ है, लोग बहुत कम रोड पे हैं। पहला दिन था तो लोगों को बहुत जानकारी नहीं थी, उनको समझाया गया, तो उन लोग की तरफ से अब ये देखा जा रहा है कि कम से कम लोग सड़क पर निकल रहे हैं, जिनका अत्यावश्यक काम है वही नहीं निकल रहे हैं। और इसके बावजूद अगर कई ऐसे लोग हैं जो निकल रहे हैं बिना अत्यावश्यक काम से, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है, सफाई वगैरह करना जा रहा है। प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों मिलकर हम लोग संयुक्त रूप से जो है जो नाइट कर्फ्यू है उसका इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं। जो दुकान बंद होती है 4 बजे के बाद उसको बंद कराया जा रहा है और कुछ इमरजेंसी सेवा है जो चल रही है तो उसको भी मॉनिटरिंग करके सबको निर्देश किया गया है कि जो इमरजेंसी में है उस लोगों को नहीं रोकें और जो ऐसे तफरी कर रहे हैं उसको फाइन किया जा रहा है। बस को भी हम लोगों ने चेक किया, बस में भी सीटिंग अरेंजमेंट सही था और बहुत कम पैसेंजर, ऐसे पैसेंजर चल भी रहे हैं कम, लेकिन उसको भी हिदायत किया गया कि अगर कम पैसेंजर भी रहे तो आप एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठाएं, जो बताया गया है उतना 50% कम करना है सीट, तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए रात को चूँकि बस चलती है तो हम लोग यहाँ पर एसडीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, थाना अध्यक्ष, नगर थाना है, सभी मिलकर हम लोग इसको सफल करने के लिए लगे हैं। लोगों में अब कुछ सेंस डेवलप किया है, उसको मान रहे हैं और हम लोग ये लगातार करेंगे तो लोग मानने को बाध्य हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।